हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024-25 रिक्रूटमेंट की चर्चाएं गर्म हैं और दोस्तों बहुत जल्दी एसएससी अपना कैलेंडर जो है अपडेट करने वाली है और दिल्ली पुलिस में बहुत सारे पदों पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो अभी अभी 12वीं पास करके आ रहे होंगे या अभी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चल रहे होंगे और वो भी कहीं ना कहीं ड्रीम अपने दिमाग में लेके चल रहे होंगे, सपना बुन रहे होंगे कि मैं भी इस बार दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरूंगा, मैं भी तैयारी करूंगा। तो आपको अगर फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, तो फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। नहीं तो आप रिटन एग्जाम पास करोगे, लाखों की भीड़ को कंप्लीट करोगे, फिर फिजिकल की तैयारी करोगे और फिजिकल के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी तो वहां पे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको जरूरी काम मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो अगर आपने नहीं किया है तो वो आप जरूर करिए। तो क्या है जरूरी काम, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। लगभग 11,500 के आसपास मेंबर हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी यहां पे जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 12वीं पास। ठीक है, 12th पास आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपने आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, कहीं से भी अगर मतलब 12वीं कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करो दोस्तों, तो पहले 18 से 23 हुआ करते थे दिल्ली पुलिस में, लेकिन पिछली दो भर्तियों में जर्नल की जो उम्र है दोस्तों 18 से 25 है। इसके अलावा आप जानते हैं ओबीसी की 18 से 28 हो जाएगी और एससी एसटी की 18 से 30 हो जाएगी। ठीक है, ये ओबीसी की और ये एससी एसटी की। एज कब से काउंट होगी दोस्तों? 1 जनवरी। ठीक है, आपकी जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 25 से आपकी एज ये काउंट होगी। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट अब है दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहां पे क्वालिफिकेशन को देखिए। यहां पे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको यहां पे खुद ही दिख जाएगा। सबसे पहले आप देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 सितंबर 2023। ये पिछला नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूं 7,547, यानी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वही क्रूशियल डेट होगी। तो आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लास्ट डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे ये पॉइंट है 7.2। यहां पे आप देखिए, मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो या फिर कार का हो। यानी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कम से कम लाइट, और लाइसेंस केवल मेल को चाहिए। फीमेल के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेल को कंपलसरी है। तो अगर आपने लाइसेंस आपके पास अगर नहीं है तो फॉर्म आने से पहले लाइसेंस जरूर अप्लाई कर देना, नहीं तो ये एक ऐसा इश्यू बनेगा कि आपको सारी करी कराई मेहनत पे आपका पानी फिर जाएगा दोस्तों। आप एग्जाम पास करेंगे, आप फिजिकल पास करेंगे और फिजिकल रनिंग करने के बाद, यानी आप तैयारी करेंगे रिटन एग्जाम की, फिजिकल की तैयारी करेंगे, शरीर को मेहनत करेंगे और फिर जाके आपको लाइसेंस मांगा जाएगा और वहां पे रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये यहां पे लिखा हुआ है कि जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों ये आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए। और दूसरा, ठीक है, एज ऑन द डेट ऑफ पीईटी पीएमटी, जब फिजिकल होगा उस समय आपके पास लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों लाइसेंस जो है वो लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहां पे कह रहा है कि लर्निंग जो लाइसेंस है वो अप्लाई नहीं, मतलब लागू नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो थोड़े से मासूम होते हैं, वो क्या करते हैं, जब फॉर्म आता है तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर उनको लर्निंग लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि यही लाइसेंस है, वो लर्निंग है, वो नहीं चलेगा। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, चाहे वो कार का हो चाहे फिर वो मोटरसाइकिल का हो, कम से कम यहां पे होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये है दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मान लीजिए बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी से, तो ये भी आपका दोस्तों लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, द क्रूशियल डेट ऑफ फॉर द पर्पज
विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी वही इसकी क्रूशियल डेट होगी। उससे पहले का आपका पास SC ST OBC बना होना चाहिए। और दूसरा यहां पे एक और चीज लिखी हुई है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास सेंटर का नहीं होगा या आपने नहीं बनवाया होगा और आपने OBC से अप्लाई कर दिया और आपकी उम्र 26 साल है और आप वहां पे देखा जाएगा कि क्या आपकी जर्नल के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, कट ऑफ तो आपने पार कर ली, लेकिन क्या उम्र भी है, नहीं, तो आपकी रिजेक्शन वहां पे बन सकती है। ये देख सकते हैं, लिख रखा भी यहां पे सारी चीजें। ठीक है, इस प्रकार के कैंडिडेट जो है उनको जर्नल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एज इलेक्शन और एबल नहीं है तो आपका जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं चल रहा है कि मुझे भी इस बार तैयारी करनी, मुझे भी दिल्ली पुलिस की नौकरी लेनी है, तो फॉर्म आने से पहले एक तो लाइसेंस अगर आपने नहीं बनवाया है तो अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 दिन में लाइसेंस बन जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है, महीने भर का टाइम लग जाएगा, तो वो पहले ही बनवा लीजिए, वो आपके काम की चीज है। अगर आप 18 साल पार कर चुके हैं तो वैसे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप लाइसेंस जरूर अप्लाई कीजिएगा। दूसरा, SC ST OBC वो एक दिन में बन जाता है, तो जब आप फॉर्म आएगा तब भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, खाली दिल्ली पुलिस नहीं है, बहुत सारे फॉर्म जैसे SSC GD है, तो इसमें भी SC ST OBC आपका सेंटर का ही होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, तो आप पहले बनवा सकते हैं, उसमें 2-3 साल पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैन है अगर आपके पास लाइव, क्योंकि GD वगैरह में, RFP वगैरह में इनमें लाइसेंस नहीं चाहिए, खाली दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो लाइसेंस होना चाहिए, तो लाइसेंस जरूर अप्लाई करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, जैसे ही फॉर्म आएगा हम ऑफलाइन क्लास भी लेके आएंगे। अभी ऑफलाइन नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म आएगा तभी उस चीज का फायदा है, ऐसे खाम का पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टारगेट तैयारी आपको करवाएंगे गारंटी के साथ। तो 89 010 28 158। बहुत सारे बच्चे इस पे व्हाट्सएप पर कॉल करते, कॉल मत कीजिए, खाली व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैसेज करना आपको, और मैसेज में लिखना है दिल्ली पुलिस ऑफलाइन। ठीक है, दिल्ली पुलिस ऑफलाइन आपको लिखना है, हम आपको अपने आप ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, वेट करना है, अपने आप ग्रुप में ऐड कर देंगे, अपने आप आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपको टर्म्स कंडीशन सही लगे तो आप ऑफलाइन आ सकते थे, मतलब आ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बैच आएगा जब वैकेंसी आएगी तब। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई इंक्वायरी भी नहीं है, ठीक है, ना ही हम आपको कोई रिप्लाई देंगे, बस आपको कॉन्टैक्ट हमारे पास आएगा कि हाँ ये बच्चा हमारे पास ऑफलाइन आना चाहता है या ऑफलाइन तैयारी करने में इंटरेस्टेड है, तो हम आपको जो अपनी टर्म्स कंडीशन वो बता देंगे जैसे फॉर्म आएगा। तो उसके बाद आप डिसीजन लेके या तो हमारे पास या कहीं और आप जहां भी इंटरेस्टेड होंगे तैयारी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।